हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अतुल सिंह फ्रॉम मिंट डेंटल लखनऊ। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको अपने बच्चे के लिए कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, आज मार्केट में बहुत तरीके के टूथपेस्ट अवेलेबल हैं। कोई क्लेम करता है कि वो नेचुरल टूथपेस्ट है, कोई क्लेम करता है कि वो हर्बल टूथपेस्ट है, किसी में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स है और कई तरीके के टूथपेस्ट आते हैं जो कि किड्स स्पेसिफिक क्लेम करते हैं कि वो बच्चों के लिए हैं। तो ऐसे में पेरेंट के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है कि वो बच्चों के लिए कौन सा टूथपेस्ट चूज करें। और उनकी बहुत कॉमन क्वेरी रहती है, जब भी वो अपने बच्चों का एग्जामिनेशन करवाते हैं तो ये ज़रूर पूछते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें जिनसे उनके बच्चों के दांत हमेशा हेल्दी रहें और स्ट्रांग रहें। तो आइए चलते हैं, इसी पे आज हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि मेजॉरिटी ऑफ टूथपेस्ट उनमें जो इंग्रेडिएंट होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। तो चाहे आप कंपनी ए का प्रोडक्ट चूज करें, चाहे कंपनी बी का प्रोडक्ट चूज करें, चाहे कंपनी सी का प्रोडक्ट चूज करें, ज़्यादातर चीज़ें उनमें बराबर ही होंगी। तो जो डिफरेंस आता है वो एक ही दो इंग्रेडिएंट का होता है और उन्हीं बातों का हमको ध्यान रखना है कि वो जो इंग्रेडिएंट हैं वो टूथपेस्ट में होने चाहिए। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो आपके टूथपेस्ट में होना चाहिए, आपके बच्चों के टूथपेस्ट में होना चाहिए, वो होता है फ्लोराइड का। दोस्तों, फ्लोराइड ही एक ऐसा कंपाउंड है टूथपेस्ट में जो कि दांतों को स्ट्रांग बनाता है, जो कि टूथ डीके को स्लो करता है, उसके प्रोग्रेशन को डिले करता है ताकि हमारे दांत और खराब ना हो और सड़े ना। तो टूथपेस्ट में फ्लोराइड का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी आप टूथपेस्ट लें उनमें ये देख लें कि वो फ्लोरिडेटेड है कि नहीं है। उसके पीछे अगर आप चेक करेंगे टूथपेस्ट के पीछे, तो उसमें सोडियम फ्लोराइड लिखा हो सकता है, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट लिखा हो सकता है, या कुछ और फ्लोरिडेटेड कंपाउंड उसमें प्रेजेंट हो सकता है। बट कॉमनली ये दो होते हैं। तो फ्लोराइड का होना बहुत ही ज़रूरी है टूथपेस्ट में। अच्छा, ये बड़ों में तो अवेलेबल होता ही होता है, बट कई बच्चों के टूथपेस्ट जो मार्केट में आज अवेलेबल हैं उनमें फ्लोराइड नहीं होता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी टूथपेस्ट लें उनमें फ्लोराइड ज़रूर हो। कोई भी डेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर वर्ल्ड, चाहे वो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन हो, चाहे अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री और इंडियन डेंटल एसोसिएशन, ये सारी सपोर्ट करती हैं इस क्लेम को कि फ्लोराइड ही एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे दांतों को कैविटी से प्रिवेंट करता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको चेक करनी है वो है टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना चाहिए। तो हमें कंपनीज की मार्केटिंग में नहीं आना चाहिए जो अपने आप को हर्बल बनाने के लिए, ऑल नेचुरल बनाने के लिए उसमें से फ्लोराइड रिमूव कर देते हैं। तो हमें उन टूथपेस्ट को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जिसमें फ्लोराइड नहीं है। कौन से ऐसे टूथपेस्ट हो सकते हैं जो हर्बल होते हैं, ऑल नेचुरल अपने आप को क्लेम करते हैं? तो उनमें आप जरूर देख लें, अगर फ्लोराइड है तो आप उन्हें चूज कर सकते हैं, अगर फ्लोराइड नहीं है तो कोई दूसरे ब्रांड का आप लोग टूथपेस्ट देख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी होती है वो है कि टूथपेस्ट हमने फ्लोराइड वाला चूज कर लिया है, अब हम कितना टूथपेस्ट यूज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फ्लोराइड होता है वो हमें अमाउंट वाइज देना चाहिए बच्चों को। यानी अगर हमारा बच्चा छोटा है, 2 साल से कम का है, तो जो टूथपेस्ट आप यूज करें वो चावल के दाने के बराबर होना चाहिए। यानी उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जितना बड़ा एक चावल का दाना होता है ऑलमोस्ट उतने ही साइज का आप टूथपेस्ट बच्चे के ब्रश में लगाएं। हाँ, अगर आपका बच्चा 2 से 6 साल के बीच में है तो वो क्वांटिटी थोड़ी बढ़ सकती है। हम लोग रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि आप मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट लें, उससे ज़्यादा ना लें। यानी अगर 2 साल से कम का बच्चा है तो चावल के दाने के बराबर, और 2 से 6 साल का बच्चा है तो मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट की क्वांटिटी आप यूज़ करें, उससे ज़्यादा ना लें। तो इस गाइडलाइन को यूज़ करके हम ज़्यादा फ्लोराइड भी इंटेक नहीं होगा बच्चों में, और जो फ्लोराइड का बेनिफिट है वो भी उन्हें भरपूर मिलेगा, उनके दांत स्ट्रांग बने रहेंगे
और कैविटी अगर होती भी है तो बहुत ही स्लो हो जाएगी। एक कंसर्न जो पेरेंट हमसे पूछते हैं कि उनका बच्चा टूथपेस्ट स्पिट नहीं कर पाता है, इसलिए वो उसे टूथपेस्ट करवाते नहीं हैं, उसके ब्रश पे टूथपेस्ट यूज़ नहीं करते हैं अभी। तो हम आपसे ये बताएंगे कि अगर आप ये गाइडलाइन फॉलो करते हैं 2 साल से कम के बच्चों के लिए चावल के दाने के बराबर और 6 साल से कम के बच्चों के लिए मटर के दाने के बराबर, तो आप ये देखेंगे कि बहुत झाग नहीं बनता है माउथ में। और जितना बच्चा कंफर्टेबली स्पिट कर सकता है उसे स्पिट करने दीजिए। धीरे धीरे बच्चे सीख जाएंगे स्पिट करना। हाँ, उसके लिए ये नहीं करना है कि बच्चों के टूथब्रश में आप पेस्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं या नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चे को कंफर्टेबली स्पिट करने दीजिए, जितना भी वो स्पिट कर सकता है। अगर हम लोग गाइडलाइन फॉलो करेंगे तो उतना झाग नहीं बनेगा, और अगर थोड़ा बहुत अगर बच्चा सॉलो भी कर लेता है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, धीरे धीरे बच्चे सीख जाते हैं। टूथपेस्ट के साथ साथ ब्रशिंग की भी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। दोस्तों, ब्रशिंग जैसे भी आप करते हैं, कुछ लोग सर्कुलर करते हैं यानी ब्रश को गोल गोल घुमाते हैं, कुछ बच्चे हॉरिजॉन्टल करते हैं यानी ब्रश को आगे पीछे साइड बाय साइड घुमाते हैं। तो वो बहुत ही मेक और ब्रेक नहीं होता है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हाँ, जो भी टेक्निक बच्चा यूज़ कर रहा है ये ध्यान दीजिए कि एटलीस्ट वो 2 से 3 मिनट ब्रशिंग हो। कई बार क्या होता है कि पेरेंट भी जल्दी में होते हैं और बच्चा भी टैंट्रम थ्रो कर रहा होता है, सही से ब्रशिंग नहीं कर रहा होता है, तो 10-15 सेकंड तक ब्रश किया और बच्चा रेडी है। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चा हो सकता है कोऑपरेट करे, हो सकता हो ना करे, आपके पास टाइम हो सकता हो ना हो, लेकिन ये हमेशा ध्यान दीजिए कि 2 से 3 मिनट की ब्रशिंग प्रॉपर होनी चाहिए। हमारे पास बहुत से पेरेंट आते हैं कि वो तो ब्रश करते हैं, बच्चा बिल्कुल रोज़ ब्रश कर रहा है। कई पेरेंट तो क्लेम करते हैं कि दिन में 2 बार ब्रशिंग होती है, लेकिन जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो ये बात आती है कि कई बार बच्चा जल्दी जल्दी ब्रश कर लेता है या किसी के पास टाइम नहीं था तो वो सुबह 10 से 15 सेकंड तक ही ब्रशिंग हो पाती है। तो उसका नतीजा क्या होता है, लॉन्ग टर्म में कैविटीज होने लगती हैं, टीथ ब्राउन होने लगते हैं, डिस्कलर्ड होने लगते हैं। तो चूंकि कैविटी बहुत ही स्लो प्रोग्रेसिंग डिजीज होती है, इसको डेवलप होने में टाइम लगता है, इसलिए हमें अपनी गलती का पता बहुत बाद में चलता है। तब तक रूट कैनाल करवाने की नौबत आ चुकी होती है या फिर दांतों को निकलवाने तक की नौबत आ चुकी होती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करिए बच्चों में, और मिनिमम 2 से 3 मिनट की ब्रशिंग होनी चाहिए, आइडियली दिन में 2 बार। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आई होप कि आपके फैमिली में, आपके बच्चों में कोई भी कैविटी, कोई भी डेंटल प्रॉब्लम नहीं। उम्मीद है आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जहां हम डेंटल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, ओरल हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। टिल देन, दिस इज डॉक्टर अतुल सिंह फ्रॉम मिंट डेंटल। बाय बाय एंड टेक केयर।